हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। लास्ट वीडियो के कुछ पॉइंट्स क्लियर करने वाले रह गए थे जो दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मैसेज में पूछे, तो मैंने बेहतर समझा कि उसकी क्लैरिटी के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए ताकि आपको उन तमाम पॉइंट्स की समझ अच्छे से आ जाए। इन पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आपके पास अपनी प्रोडक्ट को बेचने का नॉलेज है, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वही आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खोलता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे होते हैं और उन कोर्सेज को खरीदने वाले जब पैसा देके, टाइम देके वो खरीद चुके होते हैं और उन्हें कोई फायदा नहीं होता, तो वो उन लोगों से पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो वो उन्हें यही मशवरा दे रहे होते हैं कि आप भी ये कोर्स दूसरों को बेचें और अपना कमीशन जो है वो अपनी पॉकेट में रखें। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आप खुद ज़िबा हों और फिर आप दूसरों को ज़िबा करके अपना नुकसान जो है वो पूरा करें। इस तरह के बहरूपियों को पहचानिए, खुद को जानिए और हमेशा स्किल्स सीखने पर फोकस कीजिए। हलाल रोजगार हासिल करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई स्किल होना जरूरी है और दुनिया के अंदर मार्केटिंग से अच्छी कोई स्किल नहीं है। अगर आपको बेचना आता है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कुछ भी बेच सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरी इन वीडियोस के बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि हम आपके साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप टर्की में हैं और हम पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हैं, तो हम आपकी टर्की की प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे। तो मैं उन्हें बताता चलूं कि आपको एक्चुअली सबसे पहले सीखना है, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन करना है। जितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होगा उतने ही अच्छे से आप अपने क्लाइंट को, अपनी क्यूरी को मैच्योर कर पाएंगे। लर्निंग के बाद दूसरा काम आपको यह करना होगा कि आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग के हवाले से मैं आपको बताऊंगा किन प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करके आप अपनी क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं। जब आपकी ये क्यूरीज जनरेट हो जाएंगी, आपके पास लोग आएंगे प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, टर्की की सिटीजनशिप के लिए या सेकंड पासपोर्ट जो दुनिया में ऑफर किए जा रहे हैं, इनके बारे में जब लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे तो हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाएंगे जिसमें आप आंसर करेंगे और जहां पे आपको नहीं पता होगा वो हम आंसर करेंगे और मिलके आपके क्लाइंट को सर्विस देंगे, मैच्योर करेंगे और हम अपने रिज़्क़ हलाल में से आपके साथ 50% शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं इस वीडियो की जानिब जिसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करना लाजमी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब हम कैरेबियन कंट्रीज के डोनेशन अमाउंट की बात करते हैं जो कि $100,000, $130,000 एंड $150,000 है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिंगल पर्सन के लिए डोनेशन है। डोनेशन के अलावा आपके लॉयर की फी, आपकी प्रोसेसिंग फी, आपकी FIU फी जिसमें आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एडिशनल है। यानी अगर सिंगल पर्सन भी अप्लाई करेगा तो मिनिमम उन्हें $120,000 पे करना होंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर अपनी वाइफ, अपने बच्चे जो है वो ऐड करते हैं तो फिर एडिशनल कॉस्ट है। यानी 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग होंगे उनकी बैकग्राउंड चेक के लिए $5,000 आपको जो है एडिशनल पे करना पड़ेंगे और कुछ कंट्रीज के $7,500 है। इसी तरह अगर आप अपने स्पाउस को ऐड करना चाहते हैं तो $35,000 उनके ऐड करना होंगे। इसी तरह एक बच्चे के लिए जो है वो $10,000 आपको एडिशनल पे करना पड़ेंगे। तो जब भी आप डोनेशन की तरफ जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली $180,000 आपको एक फैमिली के लिए देना होते हैं। और यही चीज जब आप जाते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जानिब तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली $280,000 की टोटल कॉस्ट आती है। अब यहां पे ये चीज जो कंपैरिजन अगर आप करें टर्की के साथ, तो टर्की के अंदर अंडर वन एप्लीकेशन योर ऑल फैमिली इज इंक्लूडेड। इवन अगर आपकी जो है वो एक से ज्यादा बीवियां हैं और उन बीवियों में से जितने भी बच्चे हैं वो भी इस एक एप्लीकेशन के अंडर आपके जो है वो कवर होते हैं। इसमें लॉयर फी के अलावा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंसी आपसे एडिशनल चार्ज नहीं करती। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी टाइटल डीड ट्रांसफर करने के लिए जो 2% अमाउंट होती है वो पे करना होती है। तो ये कंपैरिजन जब आप दोनों का करते हैं तो आपको एक वाज़ेह फर्क जो है वो महसूस होता है।
तो इसलिए जब आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कर रहे हो तो आप ये देखिए कि दोनों कंट्रीज जो हैं उनमें टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड हो रही है। और सबसे बढ़के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसका रिटर्न आपको कितनी देर बाद और कितना ज्यादा मिल रहा है। तो ये पॉइंट्स जो है इन्हें मद्देनजर रखते हुए आप अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं, अगेन आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, जानना है, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भी अप्रोच कर सकते हैं। इस सीरीज का मेजर पर्पस आपको एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, जो हमारे सब एजेंट्स हैं उनके लिए और जो हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही सर्विसेज लें, आप कहीं से भी सर्विसेज लें, आपके पास आपका होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर पुश कीजिए ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।